हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड पार्ट है ये कंपनी अकाउंट्स का, जिसमें हम डिस्कस करने वाले प्रो राटा अलॉटमेंट। इसका एक एग्जॉस्टिव क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 7 ICAI मॉड्यूल का, वो हम आज सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। JHP लिमिटेड इज़ अ कंपनी विद एन ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑफ 10 लाख इन इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। मतलब 10 लाख इक्विटी शेयर ऑथोराइज करे हुए इतने वो लोग अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ ईच, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स हैज़ बीन इशूड एंड फुल्ली पेड अप ऑन 30 जून 2020। अब ये 10 लाख में से 6 लाख जो है वो पहले से ही इशू कर चुके, फुल्ली पेड अप है, वो शेयर्स पूरे कंप्लीटेड है। द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख ऑफ दीज ₹10 शेयर्स एट अ प्राइस ऑफ 14 ईच, द अरेंजमेंट्स फॉर पेमेंट बीइंग। अभी क्या बोल दिया इसमें, कंपनी ने प्रपोज करा है कि हम 1 लाख शेयर्स और इशू करेंगे, वो भी करेंगे 14 रुपीज़ ईच। फेस वैल्यू थी 10, 14 में इशू कर रहे हैं, मतलब 4 रुपीज़ जो है प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं लोग शेयर्स। अब इन्होंने कंडीशंस बताई, वो पढ़ लेते हैं। ₹2 पर शेयर पेबल ऑन एप्लीकेशन टू बी रिसीव्ड बाय 1 जुलाई 2020। अब एप्लीकेशन पे ये जो पैसे थे 2 मिलने हैं, इसको 2 रुपीज़ जो है पर शेयर मिलेंगे 1 जुलाई 2020 को। अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10 जुलाई, 10 जुलाई को अलॉटमेंट कर रहे हैं। एंड फर्दर ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग द प्रीमियम। अब क्या बोल दिया है, फर्दर 5 रुपये जो है अलॉटमेंट पे मिलेंगे, उसमें से प्रीमियम जो है पूरा पूरा अलॉटमेंट में ही कवर कर लिया है। जो था 4 रुपये का, मतलब 1 रुपये फेस वैल्यू के मिल रहे, 4 रुपये इनको मिल रहे प्रीमियम के, टू बी पेबल। द फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी रिसीव्ड बाय 30 अप्रैल 2021। फाइनल कॉल उन्होंने करा बैलेंस अमाउंट का, जो होंगे अपने 2 + 1 3, फेस वैल्यू से निकालेंगे बैलेंस, तो 2 + 1 3 और माइनस करा 10, तो आगे 7 रुपीज़ से उन्होंने पर शेयर पेमेंट बुलवाया है ऑन 30 अप्रैल 2021। आगे लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर्स। अब इन्होंने बोला है ओवर सब्सक्राइब हो गए, शेयर्स जो हो गए ओवर सब्सक्राइब हो गए। 1 लाख जो थे उन्होंने बुलवाए थे, बट एक्चुअली लोगों ने सब्सक्राइब कर दिए 3,55,000 रुपीज़ के। तो उन्होंने उससे कैसे डील करा है, अब ये होगा प्रो राटा अलॉटमेंट का पूरा एडजस्टमेंट जो नीचे दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं। एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर्स रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल। जिन लोगों ने 5,000 शेयर्स थे जिनके पास, उनको पूरे पूरे दे दिए इन्होंने, उनके में कुछ भी रिफंड या मतलब अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। सेकेंड, एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। अब इसने बोल दिया कि जो 30,000 जिनके पास शेयर्स थे उनको कैसे मिले, 1 मिला, उन्होंने 2 दिए थे, मतलब 2 शेयर्स अप्लाई करे, उसके लिए उनको सिर्फ 1 ही मिला, मतलब हाफ मिला उनको, तो ये हो जाएगा 15,000 एक्चुअली उनको रिसीव हुए, अलॉट करे मतलब। नो मनी वॉज रिटर्न, कोई भी पैसा रिटर्न नहीं करा, मतलब पूरा पैसा क्या हो गया अलॉटमेंट में उन्होंने एडजस्ट कर लिया कंपनी ने। थर्ड क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड। उन्होंने 4 अप्लाई करे, बट एक्चुअली कंपनी ने सिर्फ 1 के लिए ही पैसे दिए, मतलब 3,20,000 डिवाइडेड बाय 4। एक्चुअल अलॉट कितने हुए 80,000 शेयर्स। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड, मतलब जो अलॉटमेंट के लिए जितना पैसा उनको चाहिए था उन्होंने रिटेन कर लिया, बाकी एक्सेस बीइंग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स, एक्सेस पैसे उन्होंने रिटर्न कर दिया एप्लीकेंट्स को वापस। तो फोर्थ लिखा हुआ है द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट। अब जो फाइनल कॉल पे पैसे उन्होंने बोले थे 30 अप्रैल, इसी को बोले 30 अप्रैल 2021 को बोले थे इन्होंने, उसी दिन पे इनको पूरे पैसे मिल चुके। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग कैश आइटम इन द जर्नल एंट्रीज ऑफ JHP लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इसकी अपन को परफॉर्म करनी है, तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन फटाफट से। फर्स्ट देख लेते अपन, ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए एग्जाम में तुमको किसी को भी लिख कर नहीं आना है, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं ऑथोराइज शेयर्स से अपन ने देख लेते 10 लाख, जिसमें से 6 लाख जो थे फुल्ली इशूड एंड सब्सक्राइब, मतलब इनका कुछ भी नहीं करना है। अब अपने को मेन है काम 1 लाख शेयर्स का जो इन्होंने करें, उसके पार्ट कैसे बनाए इन्होंने। 2 रुपये एप्लीकेशन में मिले 1 जुलाई को, उसके बाद 5 रुपये मिले 4 + 1, मतलब 4 प्रीमियम के, 1 रुपये फेस वैल्यू के अलॉटमेंट पे 10 जुलाई को जो हुआ है, और 7 रुपये इनको बैलेंस जो मिला है फाइनल कॉल का 30 अप्रैल को। अभी मेन आ गया अपना, इनको एक्चुअल में इन्होंने करा था 1 लाख का इन्होंने करा था, पर इनको एक्चुअल रिसीव कितने हुए शेयर्स के लिए, मतलब लोगों ने सब्सक्राइब कितने के लिए कर दिया 3,55,000। अब वो लोग रिसीव सिर्फ 1 लाख का ही कर सकते हैं, एक्सेस हो गए 2,55,000 जिसका एडजस्टमेंट करा उन्होंने। जिन्होंने 5,000 शेयर्स थे उनको पूरे पूरे दे दिए, कोई रिटेंशन नहीं और कोई भी रिफंड नहीं।
उसके बाद 30,000 जो थे उसमें से 15,000 तो इन्होंने रख लिए, 15,000 इन्होंने अलॉट कर दिए सॉरी, और 15,000 जो थे इन्होंने रिटेन कर लिए अलॉटमेंट के लिए, ठीक है ना। अब उसके बाद 3,20,000 जो शेयर्स थे उसके लिए इन्होंने सिर्फ 80,000 ही दिए थे, ये यहाँ से हटा देते हैं, 80,000 ही दिए, और बाकी पोर्शन जो था 2,40,000 का इन्होंने पोर्शन जो था अलॉटमेंट में रिटेन कर लिया, और बाकी जितना बचा वो रिफंड कर दिया। 2,40,000 कैसे आया, 3,20,000 में से 80 माइनस करें तो रिटर्न का अमाउंट आ गया 2,40,000, जिसमें से अपने को एडजस्टमेंट करना है, सॉरी एक्सेस अमाउंट है ये। तो देख लेते हैं आगे वर्किंग नोट। तो ये रहा अपना वर्किंग नोट जो अपने को परफॉर्म करना है। फर्स्ट, शेयर्स अप्लाइड, मतलब लोगों ने कितने परचेज करें। उसके बाद शेयर्स अलॉटेड, कंपनी ने कितने अप्रूव करें। रुपीज़ रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, कंपनी को कितने एक्चुअल में पैसे रिसीव हुए हैं। रुपीज़ रिक्वायर्ड ऑन एप्लीकेशन, मतलब कंपनी को कितने रिक्वायर्ड थे एप्लीकेशन टाइम पे, ये मतलब कम आएगा, रिक्वायर्ड जो है कम आएगा इससे रिसीव्ड से, तो अपने पास क्या आ जाएगा अमाउंट एडजस्टेड, मतलब अपने को कितना एक्सेस अमाउंट अलॉटमेंट में रिटेन करना है। और उसके बाद फिर अपने को देखना है ये कंडीशन है, ये वाला जो कॉलम है ना ये कंडीशन है, इतना ही पैसा अपन अलॉटमेंट में एडजस्ट कर सकते, बाकी अपने को रिफंड ही करना पड़ेगा क्योंकि अपन फाइनल कॉल पे इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट अपने को बोला था 5,000 शेयर्स थे और 5,000 ही अप्रूव हो गए, तो 5,000 के से 5,000 इंटू 2 क्या है अपना अलॉटमेंट पे जो अपन ने पैसे मंगवाए पर शेयर, तो 10,000 अपने को रिसीव हुए और 10,000 ही अपने को रिक्वायर्ड थे। एडजस्ट कुछ भी नहीं हुआ और रिफंड भी कुछ भी नहीं हुआ। ड्यू कैसे निकाल ले वो सिर्फ देख लो, 5,000 इंटू 5, ये 5 रुपये क्या है जो अपन ने पर शेयर अलॉटमेंट में मंगवाए, ठीक है ना। सेकेंड 30,000 अपन ने क्या परचेज करें शेयर होल्डर्स ने, 15,000 कंपनी ने अप्रूव करें, तो बाकी जो थे अपने को एक्चुअल रिसीव कितने हुए उनसे 30,000 इंटू 2, इतने उन्होंने सब्सक्राइब करे तो इसी पे पैसे मिलेंगे, तो 30,000 इंटू 2 60 अपने को रिसीव हुए कंपनी को, बट चाहिए कितने थे 15,000 इंटू 2, चाहिए तो सिर्फ 30,000 ही थे, तो एक्सेस अपने को कितना मिल गया है 30,000 अपने को एक्सेस मिल गया है। अब अपन पहले कंडीशन देख लेते कि अपन 30,000 एडजस्ट कर पा रहे कि नहीं अलॉटमेंट में से। 15,000 इंटू 5, अपने पास शेयर्स तो 15,000 ही है, अब इंटू 5 क्या है अपने पर शेयर जो अपने को अलॉटमेंट में मिलने वाले पैसे, तो 75,000 आ रहा है इसका, तो 30,000 अपन एडजस्ट कर सकते, 75,000 बढ़े तो रिफंड में आ गया नील। थर्ड अपने को दिया हुआ है 3,20,000 थे अपने को शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब करें, बट एक्चुअल में अप्रूव कितने हुए हैं 80,000 ही हुए। बाकी अपने को रिसीव, अब देख लेते हैं अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, अमाउंट रिसीव्ड और एप्लीकेशन क्या होगा 3,20,000 इंटू 2, तो ये आ गया 6,40,000। अब रिक्वायर कितने थे अपने को 80,000 इंटू 2 ही रिक्वायर्ड थे, तो 1,60,000 रिक्वायरमेंट आ गई, ठीक है ना। अब अपन एडजस्टमेंट भरने से पहले अपना कंडीशन देख लेते कि अपने पूरा अपन रिटेन कर पा रहे हैं कि नहीं, तो 80,000 शेयर्स तो सब्सक्राइब हुए मतलब अलॉट हुए हैं, और इंटू 5 अपन ने अलॉटमेंट का प्राइस इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 4 लाख तक का अपन अमाउंट रिटेन कर सकते हैं, बाकी अपने को रिफंड करना ही पड़ेगा। तो अपन ने सेम अमाउंट यहाँ पर फिल कर ली, 4 लाख तक का ही रिटेन हो सकता है। अब अपन देख लेते रिफंड कितना है, 6,40,000 अपने को मिले, 1,60,000 तो एप्लीकेशन के ही हैं, तो ये माइनस कर लिए, ये देखो यहाँ देख लेते हैं 6,40,000 अपने को रिसीव हुए माइनस 1,60,000 तो एप्लीकेशन के ही है, और इसमें से माइनस कर दिए 4 लाख जो अपने को अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुके हैं, तो 80,000 जो है अपना क्या आ गया रिफंड का अमाउंट। कंपनी को क्या करना है 80,000 रुपीज़ जो है रिफंड करना है, तो अपन ने ए और बी निकाल ली है। ए क्या है अपना 30,000 प्लस 4 लाख किया गया, 4,30,000 ए अमाउंट, और उसके बाद बी अमाउंट जो है 80,000 अपना रिफंड का आ चुका है, ठीक है ना। अभी ये अपन थोड़ी देर में देखते हैं। नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं फटाफट से। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जेएचपी लिमिटेड, पहले ही बताया था कि अपने को पूरा फॉर्मेट और वर्किंग नोट बनाना ज़रूरी है, इसके भी मार्क्स काउंट करती है, ठीक है ना। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब अपन ने फर्स्ट एंट्री कर ली जुलाई 1, जो अपन ने देख लिया था अपनी अंडरस्टैंडिंग वाले पेज में। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसमें हमेशा अपन को एंट्री क्या करनी, कितने पैसे मिले हैं उससे एंट्री होगी। तो शेयर्स अपन के कितने सब्सक्राइब हो चुके थे 3,55,000 इंटू 2 करा तो 7,10,000 अपने को मिल चुके हैं, 7,10,000 अपने को मिल चुके हैं। जुलाई 10 को अब अपन ने अलॉटमेंट करा था मेन, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल
ये अपना क्या हो गया बेसिक एंट्री। अब उसके बाद जो अपन ने अलॉटमेंट में एडजस्ट करे उसके लिए टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद जो रिफंड करे उसके लिए टू बैंक अकाउंट। अब सबसे इजी एंट्री होती, कभी भी इतनी सारी देख लो तो सबसे इजी एंट्री होती है अपनी, पहले कर लो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो जाती फेस वैल्यू पे। फेस वैल्यू का मतलब है 1 लाख जितने अपने को करने थे इंटू 2 कर लिए तो 2 लाख तो अपने हो जाएंगे। बेसिक फटाफट से एंट्री कर लेना, ये अमाउंट कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट ऊपर से ही देख के लिख सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेन बचे अपने 2 अमाउंट जो अपन ने निकाले थे वर्किंग नोट में से, ए अमाउंट और बी अमाउंट। ये रहा अपना एक अमाउंट, ए अमाउंट 4,30,000 और बी अमाउंट रिफंड का 80,000। फिल कर लेते फटाफट से। ये रहा 4,30,000 और ये रहा 80,000, ठीक है ना। अभी जुलाई 10 को जो है अपन ने अलॉटमेंट वाली एंट्रीज कर लेते फटाफट से। अलॉटमेंट का क्या लिखा हुआ है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम अपन ने 4 रुपये प्रीमियम पे करा था, इसीलिए इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कैसे आया, 1 लाख शेयर इंटू 5 रुपये, तो ये आ गया 5 लाख। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आया, 1 लाख शेयर्स इंटू 1 रुपये फेस वैल्यू, तो ये आ गया अपना 1 लाख रुपीज़। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बचा हुआ बैलेंस अमाउंट, या तुम ऐसे भी निकाल सकते हो 1 लाख इंटू 4, ठीक है ना। अब नेक्स्ट कर लेते बैंक अकाउंट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। इसके लिए अपने को नीडेड है सी अमाउंट, इसके लिए अपने को नीडेड है सी अमाउंट, तो अपन ये निकाल लेते हैं। ये सी अमाउंट का मतलब पहले समझ लेते हैं। अपन ने बहुत सारा अमाउंट जो है अलॉटमेंट का 4,30,000 पहले ही ले चुके हैं। अब अपने को देखना है कि टोटल अपने को 5 लाख चाहिए, जिसमें से 4 लाख अपन पहले ही ले चुके हैं, तो अब पूरे 5 लाख ले क्या, नहीं। अब अपने को लेना है बैलेंस अमाउंट, तो बैलेंस अमाउंट कैसे निकाला अपन ने वो देख लेते। टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कैसे निकाला, अमाउंट ड्यू, कितना ड्यू था 5 लाख रुपए। अपन ने एडजस्ट मतलब रिटेन कितना कर लिया था एप्लीकेशन टाइम ही 4,30,000, तो बैलेंस 70,000 जो है अब अपन मंगवा सकते हैं, उससे ज़्यादा मंगवा नहीं सकते। तो यहाँ पर सी अमाउंट आ जाएगा 70,000 का, ये फिल कर लिया। अब उसके बाद क्या है 2021 में करी थी, डेट्स का प्लीज़ ध्यान रखना, ये बेसिक चीज़ें इसके भी मार्क्स मिलते हैं, ये बेसिक फंडामेंटल मिस्टेक्स मत करना एग्जाम में। 2021 में 30 अप्रैल को देखो एंट्री हुई है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बहुत बेसिक एंट्री, 1 लाख इंटू 7 रुपये पर शेयर, तो ये आ गया 7 लाख 7 लाख। और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 7 लाख। तो ये था अपना पूरा क्वेश्चन, जिसमें अपन ने प्रो रेटा अलॉटमेंट का सारी चीज़ें कवर कर ली, कैसे रिफंड होता है, कैसे अपन रिटेन करते पैसे, और कैसे अपन पूरा एडजस्टमेंट करते। ये एग्जॉस्टिव क्वेश्चन तुम एग्जाम के 1 दिन पहले भी रेफर कर सकते हो, इसमें तुम्हारे पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे कंपनी के प्रो रेटा अलॉटमेंट वाले टॉपिक के लिए। और भी अगर तुमको कोई सा क्वेश्चन है जो तुमको डाउट आ रहा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, वो क्वेश्चन मैं आगे ले लूँगी। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जितना हो सके, एग्ज़ाम टाइम है। और इसी नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।